बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा अध्याय अभ्यास पुस्तिका का रुचिरा तृतीयो भागः। रुचिरा की जो अभ्यास पुस्तिका है उसका आज हम लोग तृतीय पाठ डिजी भारतम करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है और उसमें क्या पूछा गया है और उसे समझकर पूरा करना है। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की निकाल लेंगे और उसमें तीसरा पाठ निकालेंगे, तृतीय पाठ डिजी भारतम। तो शुरू करते हैं हम लोग तृतीय पाठ डिजी भारतम। तो इसमें सभी बच्चे देख रहे होंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कि पहला प्रश्न जो है वो संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पद लिखा हुआ है वो है पत्रोपरि, और पत्रोपरि में जो है पत्र और ऊपरी, ये दो यहाँ पर पद हैं। इन दोनों को अलग किया गया है, संधि विच्छेद किया गया है। तो पत्र और ऊपरी, पत्र और ऊपरी मिलकर यहाँ ऊ का ये अ और ये उ, इन दोनों में संधि होती है और ये दोनों स्वर मिलकर ओ हो जाते हैं, पत्रोपरि रूप बन जाता है। और इसके बाद जो दूसरा पद दिया है वह है पुनरपि। पुनरपि शब्द है। तो इसमें जो है संधि विच्छेद करते समय पुनः, पुनः मतलब फिर से होता है और अपि मतलब भी। तो यहाँ पे पुनः विसर्ग हो गया है और यही विसर्ग जो है जब इन दोनों में संधि होती है तो ये र बनकर पुनरपि हो जाता है। और इसके बाद है कर्गदो द्योगेन। तो यहाँ पे कर्गद और उद्योगेन, कर्गद कागज़ को कहते हैं और उद्योगेन जो है वो उद्योग को कहते हैं। तो कर्गद उद्योगेन, कर्गदो गेन, यहाँ पे कर्गदो द्योगेन बन गया है रूप, कर्गदो द्योगेन। और अब है यहाँ पे घ है अधिकाधिक, अधिक से अधिक। तो यहाँ पे अधिक और अधिक मिलकर जो क का अ है और ये अ दोनों मिलकर आ जो है संधि होने पर हो गया है। तो यहाँ पे अधिकाधिक रूप इसका अधिकाधिक लिखा था और उसको जब हमने अलग किया तो अधिक और अधिक, अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक, ये क और अ मिलकर का हो जाता है, अधिकाधिक, ये रूप बनता है। और अंग वाला दिया है चिकित्सालय अपि। तो इसमें चिकित्सालय, चिकित्सालय और अपि, ये दो पदों को अलग किया गया है और जब इनको जोड़ा जाता है तो चिकित्सालय अपि, इसका जो है वो जुड़ जाता है इसमें। तो अब है इसके बाद न अनुभूयते, नानुभूयते, नानुभूयते पद है और इसमें न अनुभूयते, यहाँ पे न को अलग किया गया है और अनुभूयते पद अलग है। तो संधि विच्छेद करने पर न अनुभूयते बना है और जब हम इसको दोनों को संधि करेंगे तो ना, न, इसका न का अ और ये अ मिलकर ना बन जाएगा और नानुभूयते पद होगा। और यहाँ संधि विच्छेद करने पर न अनुभूयते पद बना है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे छ वाला एके नैव, एके नैव ये पद है। यहाँ पे एक नैव लिखा हुआ है, इसे एके नैव करना है और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो एकेन एव बनेगा और यही अ और ये ए मिलकर ए बन जाएगा, एके नैव। एके नैव पद है तो एकेन एव हो जाएगा और जब संधि होती है तो ए जो है वो ए हो जाता है, तो एके नैव। अब है एकेन एव, इसका संधि विच्छेद हुआ और ज वाला जो है लेखनार्थम, लेखनार्थम, लेखन प्लस अर्थम। तो यहाँ पे लेखन प्लस अर्थम, लेखनार्थम पद बनेगा, तो लेखन प्लस अर्थम। तो इसका अ और इसका मिलकर आ हो जाएगा संधि होने से, संधि के नियम से, तो लेखनार्थम पद बनेगा। अब है दूसरा प्रकृति प्रत्यय विभागे रिक्त स्थानानि पूर्यत।
प्रकृति प्रत्यय के विभाग में, यानी कि अलग अलग, विभाग मतलब अलग अलग करने में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय यानी कि वो उसमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है और किस तरह से वो शब्द बना है, ये इसमें अलग करके लिखना है। तो प्रत्यय लगने से ही शब्दों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं और उसमें हमें प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है, यानी कि प्रकृति मतलब मूल शब्द और प्रत्यय ये कुछ में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि ये प्रश्न में दिख रहा है। दूसरे प्रश्न में केवल एक जगह जो है वो खाली है, तो इसमें एक जगह खाली है और बाकी जो है वो जगह में लिखा हुआ है। तो जो जगह खाली है केवल उसी को यहाँ पर लिखा गया है उत्तर 2 में। और ये है प्रश्न 1, उत्तर 1 है, प्रश्न 1 का उत्तर, ये पूरे 8 इसमें दिए हुए हैं और ये उत्तर 2 है, प्रश्न 2 का उत्तर है ये। तो इसमें जो है जो समझने वाली चीज़ है कि इसमें आरब्धम पद दिया हुआ है और इसमें आ जो है वो उपसर्ग, रभ जो है वो मूल धातु है और इसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आरब्धम यानी कि आरंभ हुआ, तो यहाँ पे आरब्धम जो है वो ल्युट प्रत्यय लगाकर इसमें बना है। तो यहाँ पे आ और रब लिखा हुआ है, केवल खाली जगह में ल्युट लिखना है। तो यहाँ पे क वाले में ल्युट प्रत्यय यहाँ पे लिखना है। और ख है प्रारब्धम, यहाँ पे प्र और प्र उपसर्ग है, आ जो है वो इसमें मूल धातु और रभ जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और क्ता प्रत्यय भूतकाल के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्ता प्रत्यय का प्रयोग होगा। और अब है यहाँ पे रब का प्रयोग होगा यहाँ पे, और क्ता प्रत्यय लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है वो ग वाला है, ग में लिखिता पद है, लिखिता पद है और लिखिता में लिख और लिख में ई लगाने से लिख ही बना है यहाँ पे। और टाप प्रत्यय है और टाप प्रत्यय का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग से, यहाँ पे इसमें केवल आ शेष रहता है, टाप में केवल आ शेष रहता है, बाकी सब हट जाता है। और इसका प्रयोग जो है वो पुल्लिंग वाले शब्दों में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग पद बनाया जाता है। जैसे देवता शब्द होता है तो उसमें अगर हम टाप प्रत्यय लगाकर देवी शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टाप प्रत्यय का यहाँ पे ई रहेगा और टाप प्रत्यय यहाँ पे लिखा हुआ है। सुरक्षितानि, अब घ वाला करेंगे। सुरक्षितानि, इसमें जो है सु जो है वो उपसर्ग है और रक्ष मूल धातु है और कृत प्रत्यय है। सुरक्षितानि यहाँ पे और अब है यहाँ पे अंग वाला, इसमें प्रदातुम, प्रदातुम मतलब देने के लिए। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग लिखा हुआ है पहले से और दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदातुम मतलब देने के लिए, इस यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रदातुम देने के लिए। और कर्तुम यहाँ पे क्री धातु में, कर्तुम में क्री धातु यहाँ पे मूल धातु लिखा हुआ है और तुमुन प्रत्यय लगाने से कर्तुम पद बना है। और तुमुन प्रत्यय, कर्तुम मतलब करने के लिए। अपरिचितम, अपरिचितम यहाँ पे ये छ वाला है, अपरिचितम। अ जो है वो उपसर्ग यहाँ पे अपरि और ची धातु है और कृत प्रत्यय से अपरिचितम पद बना है। और इसमें जो है ज है क्तवतु, इसमें गृहित वंतौ, गृह जो है वो मूल धातु है और क्तवतु प्रत्यय यहाँ पर लगेगा तो पद बनेगा गृहित वंतौ। तो इस तरह से
दूसरे में प्रकृति प्रत्यय वाला जो प्रश्न है इस तरह से करना है। और तीसरा है समास विग्रहे रिक्त स्थानानि पूर्यत। समास विग्रह में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे कि हम लोग हिंदी में करते हैं दिन और रात, तो दिन और रात को जब हम समास कर देंगे तो उसमें पद बनेगा दिन रात। तो उसमें से जो है वो कभी कभी विभक्ति रहता है, उसके अनुसार भी जो है अलग अलग समास होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और उससे समास विग्रह करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है ये तीसरा है, यहाँ पे तीसरा, और इसमें जो पहला है चिकित्सालय। चिकित्सालय में चिकित्सा और आलय ये दो पद है। तो चिकित्सायाः आलयः, यहाँ पे कुछ पद लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पर लिखना है। तो चिकित्सायाः आलयः, चिकित्सायाः आलयः। तो अब है यहाँ पे ख वस्त्रस्य पुटके। वस्त्रस्य पुटके या वस्त्रस्य पुटके कहते हैं कि कपड़े के पॉकेट में, पॉकेट जिसमें कि सामान रखते हैं, कपड़े में जो पॉकेट बना होता है, और उसको जब हम समास करेंगे तो समस्त पद बन जाएगा वस्त्र पुटके। और तीसरा है मुद्राहीनाय। मुद्राहीनाय मतलब मुद्रा से रहित, तो मुद्राए हीनाय। तो यहाँ पे मुद्राए हीनाय पद बना है। और घ है संगणक यंत्रेण बनेगा संगणकेन यंत्रेण। संगणकेन यंत्रेण मिलकर बन जाएगा संगणक यंत्रेण, यानी कि कंप्यूटर से। तो ये घ वाला हो गया। और यहाँ पे अब आगे दिया हुआ है अंग वित्त कोशः। यहाँ पे वित्त कोशः, इसका जब समास विग्रह होगा तो वित्तस्य कोशः। और कोश कहते हैं खजाने को और वित्त कहते हैं धन को। वित्तस्य कोशः। और च है प्रगतेः यात्रा। पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर प्रगतेः यात्रा, तो प्रगति यात्रा। प्रगतेः यात्रा, इसका जब समस्त पद करेंगे तो प्रगति यात्रा बनेगा। और यहाँ पे छ दिया हुआ है प्राचीन काले। प्राचीन काले, तो यहाँ पे जब समास विग्रह करेंगे तो प्राचीने काले। तो यहाँ पे प्राचीने काले ये लिखा हुआ है, प्राचीने काले। और ज में है कर्गदोपरि। कर्गदोपरि मतलब कागज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जब समस्त यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो कर्गदस्य ऊपरी। कर्गदस्य ऊपरी। और यहाँ पे झ है कर्गदोद्योगे। कर्गदोद्योगे यहाँ पे हो जाएगा झ में कर्गदोद्योगे, क्योंकि यहाँ पे कर्गदस्य उद्योगे लिखा है। तो कर्गदस्य उद्योगे कर्गदोद्योगे। और इया में लिखा है संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्वे, तो यहाँ पर संपूर्ण विश्वे हो जाएगा। संपूर्ण विश्वे भी ये समास विग्रह है, और जब इसे हम समस्त पद में बनाएंगे तो संपूर्ण विश्वे, यहाँ पे संपूर्ण विश्वे लिखा हुआ है। तो इस तरह से समास का विग्रह और समस्त पद बनाना, ये दोनों प्रश्न 3 में यहाँ पे कुछ दिया गया था जिसे पूरा किया गया। और अब जो चौथा प्रश्न है ये है निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। पद परिचय का मतलब होता है कि इसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विभक्ति, वचन और लिंग, ये तीनों यहाँ पे बताना है। विभक्ति, वचनम और लिंगम। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे पहले क से। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसको लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। और बच्चे अपने
अभ्यास पुस्तिका में इसे पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर डालेंगे प्रश्न का और उसके बाद शुरू करते हैं। प्रश्न 4 है ये, तो उत्तर 4। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विभक्ति है। पद लिखा हुआ है किताब में, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग विभक्ति जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, विभक्ति। फिर है वचनम, वचनम, और उसके बाद है फिर लिंगम। तो लिंगम जो है वो सभी बच्चे पूरा पूरा लिखेंगे। और सबसे पहले है जिज्ञासा। तो यहाँ पे क में सबसे पहले है जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा जो है वो प्रथमा विभक्ति हो गया। और इसमें एक वचन है, एक वचन ये बच्चे पूरा लिखेंगे। और यहाँ पे स्त्री लिंगम, ये भी बच्चे पूरा लिखेंगे। और आगे से हम ये एक बार खाली स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिखेंगे। उसके बाद फिर सभी बच्चे अपने से उसे पूरा पूरा लिखेंगे। अब है ज्ञानस्य। ज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति यहाँ पे। और ज्ञानस्य जैसे एक वचन हो जाएगा। वचनम में वचन पूरा लिखेंगे बच्चे। और यह जो है ज्ञानम शब्द होता है, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग हो जाएगा। ये पूरा लिख लेंगे बच्चे अपने से। और अब है समाचार पत्राणि। तो पत्रम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग होता है और पत्राणि बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही जो है वो नपुंसक लिंग का एक जैसा रूप होता है। तो यहाँ पे प्रथमा चाहे द्वितीय दोनों ही लिख सकते हैं। और बहुवचनम है ये, इसको पूरा लिखना है। और ये नपुंसक लिंग है। और अब है वृक्षाणाम। वृक्षः पुल्लिंग शब्द होता है। तो यहाँ पे वृक्षाणाम है, तो ये बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का। वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणाम। तो यहाँ पे बहुवचन लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंगम। और अब है यहाँ पे सुरक्षायाः। सुरक्षा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे सुरक्षायाः जो है वो एक वचन में आएगा, षष्ठी विभक्ति। एक वचनम और स्त्रीलिंगम, इसे पूरा लिखना है। और अब है यहाँ पे च में यहाँ पे दिशि, दिशि शब्द लिखा हुआ है। और दिशि जो है वो दिशा से संबंधित है, तो ये सप्तमी, यहाँ पे सप्तमी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंगम यहाँ पे ये पूरा लिख दिए हैं और इसी के आगे ये पूरा लिखना है। छ है आपड़म। आपड़म, यहाँ पे आपड़म जो है वो द्वितीय विभक्ति, एक वचन नपुंसक लिंग में आएगा। द्वितीय एक वचन और ये नपुंसक लिंग में आएगा। तो यहाँ पे ये बच्चे अपने से पूरा लिखेंगे। विनिमय, यहाँ पे विनिमयाय, तो यहाँ पे विनिमय शब्द है और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है
और एक वचन में यहाँ पे पुल्लिंग का शब्द है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी, एक वचन, एक वचनम, और ये पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग लिखना है। तो पुल्लिंग में पूरा लिखना होगा। और अब है झ हस्ते, यहाँ पे पुल्लिंगम लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा देख के बच्चे पूरा लिख लेंगे। हस्ते, हस्त जो है वो पुल्लिंग शब्द है और हस्ते सप्तमी विभक्ति है। और इसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा। सप्तमी, हस्ते का मतलब होता है हाथ में, एक वचन, और ये भी पुल्लिंग का हो जाएगा। पुल्लिंग पूरा लिखना है यहाँ पे। और अब है यहाँ पे यंत्रेण, यंत्रेण तृतीया विभक्ति नपुंसक लिंग का शब्द है, ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, एक वचनम, और ये जो है नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे पूरा लिखना है नपुंसक लिंग। तो इस तरह से ये जो है ये पूरा शब्द बच्चे लिखेंगे, इसे पूरा लिखना है। पुल्लिंग है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के लिख सकते हैं पुल्लिंग पुल्लिंग, और यहाँ पे नपुंसक लिंग। और अब जो है पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इसमें निर्देशानुसारम धातु रूपाणाम परिचयम लिखत, निर्देश के अनुसार धातु रूपों का परिचय लिखो। तो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही रूप यहाँ पर लिखना है। इसमें पूरे 4 यहाँ पे ये बना हुआ है, उसमें पूरा लिखना है धातु, लकार, पुरुष और वचन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पांचवें प्रश्न का, और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे शीर्षक लिखेंगे कि किसके अंतर्गत क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न का नंबर डालेंगे और प्रश्न की संख्या है 5, उत्तर 5। और इसमें सबसे पहला है धातुः, यहाँ पे धातुः, फिर लकारः, और फिर दिया हुआ है पुरुषः और वचनम, पुरुषः और वचनम। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंतर्गत लिखना है पहचान कर। भविष्यति, यहाँ पे सबसे पहला क में लिखा हुआ है भविष्यति, और ये भू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु, लिट लकार, ये लकार शब्द सभी बच्चे जोड़ लेंगे इसमें, और प्रथम पुरुष है एक वचन, वचनम सब में जोड़ना है, एक वचनम। अब यहाँ पे गृहणीमः, गृहणीमः यहाँ पे पद दिया है, तो इसमें ग्रह जो है मूल धातु हो जाएगी ग्रह, और इसमें जो है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। लट लकार उत्तम पुरुष, गृहणीमः है, पुरुष शब्द यहाँ पे सब में जोड़ लेंगे उत्तम पुरुष, और इसके बाद फिर यहाँ पे वचन लिखना है बहुवचन, बहुवचनम। और ग में दिया हुआ है संति, संति में अस जो है वो मूल धातु होती है, और यहाँ पे अस धातु है, और यहाँ पे संति जो है वो बहुवचन का रूप है। तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है, तो बहुवचन का ये रूप बनेगा
अस धातु से संति बनेगा। और अतिष्ठत, अतिष्ठत में जो है स्था जो है वो मूल धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। लकार शब्द सभी में जोड़ना है। यहाँ पर भी सभी बच्चे यहाँ पे लकार पूरा पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे अतिष्ठत है तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। और अब है यहाँ पे अंग भवंती। भवंती सभी बच्चे जानते हैं भू धातु से। यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनता है भवंती, भवंती। और अब है आसीत। आसीत यहाँ पे अस जो है मूल धातु होगा और आसीत मतलब होता है था। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचनम रहेगा। वचनम पूरा देख के पूरा पूरा लिखना है, नहीं तो उत्तर अधूरा होगा। तो यहाँ पे एक वचनम पूरा लिखना है। और अब है इसमें परिवर्तते। परिवर्तते यहाँ पे परिवर्तत, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचनम। और अब है ज भवेत। भवेत में भू धातु है। भवेत, भवेताम, भवेयुः ये रूप बनता है विधिलिंग लकार में। तो यहाँ पे भू धातु से विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार है ये। और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचनम। तो इस तरह से यहाँ पे ये जितने भी धातु रूप दिए गए थे, धातु पद दिए गए थे, उन सभी का जो है धातु लकार पुरुष और वचन ये यहाँ पे बताया गया। और अब जो छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में प्रश्न 6 में उचित विकल्प चयनेन, उचित विकल्प चुनकर प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों का उत्तर दें। उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दें। और ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। और प्रश्न 6 में विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनना है हर एक प्रश्न से। और इसमें जो है शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में, ये उत्तर 6 का है। प्राचीन काल में, काले ये सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान किस प्रकार का था? लिखितम, लिखकर। दूसरा विकल्प है मौखिकम, मौखिक। और तीसरा है टंकितम, टंकित मतलब छपा हुआ। तो यहाँ पे दूसरा मौखिकम था प्राचीन काल में, तो हम लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे मौखिकम। तो ये विकल्प सही है उत्तर 6 का। और दूसरा है कीदृशी लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कैसी लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती है? लिखिता, संस्मृता, टंकिता। तो यहाँ पे लिखिता लिखी हुई, संस्मृता याद की हुई और टंकिता मतलब छपी हुई। तो यहाँ पे जो है टंकिता यानी कि लिखा हुआ, जो पेपर पे छपाई किया हुआ होता है, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है वो
सही है। तीसरे विकल्प में टंकिता है, टाइप किया हुआ टंकिता। ग है अद्य पुस्तकानि कस्य माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज पुस्तकें किसके माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। तो इसमें 3 विकल्प दिया है। पहला है टंकड़स्य, दूसरा है संगणकस्य कंप्यूटर से, और तीसरा है करगदस्य। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प कंप्यूटर से, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हम लोग लेंगे संगणकस्य। संगणकस्य यहाँ पे दूसरा विकल्प है। और अब है घ कर्गदोद्योगे केषाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। कागज के उद्योग में किसका उपयोग करने के लिए पेड़ों को कर्तयन्ते मतलब काटा जाता है। तो वृक्षाणाम, कर्गदानाम, पत्राणाम। तो कागज के उद्योग में किसका उपयोग करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, तो कर्गदा नाम, कागज का। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हो जाएगा कर्गदा नाम। और अब है यहाँ पे 5वां के मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कौन मुद्रा से हीन विनिमय करने में सहायक हैं। तो यहाँ पे बहुविधाः अनुप्रयोगाः। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प बहुविधाः अनुप्रयोगाः। जो कई तरह के ऐप होते हैं, अनुप्रयोगाः। और इसमें च है अधुना सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि सन्ति भवन्ति। आज सभी पत्र किस स्थान पर सुरक्षित भवन्ति मतलब होते हैं। तो इसमें पहला दिया है विकल्प ईमेल इति स्थाने, दूसरा है अनुप्रयोगा ऐप स्थाने, तीसरा है चलभाषी यंत्रे। तो इसमें जो है सबसे पहला विकल्प ईमेल इति स्थाने। तो यहाँ पे ईमेल इति स्थाने, ईमेल इति स्थाने जो है वो सही विकल्प है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को पूरा किया, और इसके शेष भाग जो शेष प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।